वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल मॉर्निंग। है ना, कैसे हम अपनी सुबह को मैजिकल बना सकते हैं। क्योंकि देखो, हमें अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले ही दिन 1000वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएं। ऐसा कभी होता है कि आज हम चढ़ना शुरू है, सीधा सीधी जंप मारी हमने 1000 स्टेयर्स पे। और कभी कभी क्या होता है ना, हम 1000 स्टेयर्स देख के ओवरवेल्म फील करने लग जाते हैं कि ओहो, लाइफ में कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे, वहां तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं तो इवेंचुअली वी कैन रीच देयर, हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है ना कि हमें एक स्टेप एक टाइम पे लेना है, धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, हमारे को हमारी मंजिल करीब दिखती जाएगी। अब यहां पर हम बात करें अपने सपनों की, कि हमें अपने सपनों तक पहुंचना है। अभी आज अगर हम अपने सपनों के बारे में सोचें तो वो लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, शायद हो या ना हो, डाउट भी आ जाता है कभी कभी मन में, है ना। तो पर हमारे सपनों के लिए, अगर हमारी लाइफ मैजिकल है, सब कुछ उसमें अच्छा हो रहा है, सपने तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें फुलफिल हो जाएंगे। बट वो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमने पहली दो प्रैक्टिसेस तो सीखी हैं, जो चैप्टर नंबर 1 बोलता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप सुबह उठ के अपनी 10 नियामतों को, अपनी ब्लेसिंग्स, जो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, उनको गिनना शुरू करो, उनको एक्नॉलेज करो, लिखो। ठीक है, बुक तो बोलती है लिखो। एंड हम दिन की एंड कैसे कर रहे हैं, समाप्ति कैसे कर रहे हैं, कि आज हमारे दिन भर में हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, पहले हम उसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अच्छी चीजों को सोच रहे हैं। और उसमें से जो बेस्ट हुआ, उसके लिए हम कृतज्ञ हो रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उसी कृतज्ञता की फीलिंग में हम सो जाते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। और सुबह जब हम उठ रहे हैं तो उठ के हम अपनी नियामतें गिन रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम अपने दो मेजर टाइम जो होते हैं, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उन दोनों टाइम्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों टाइम्स को यूटिलाइज करने से हमारा दिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ये तो हमारी फर्स्ट 2 प्रैक्टिसेस थी। अब इसके बाद जो आज की प्रैक्टिस है वो बोलती है कि आप अपनी सुबह को कैसे मैजिकल कर सकते हो। कि आपने देखो, हम अपनी लाइफ को मैजिकल करने की बात कर रहे हैं, बट लाइफ को मैजिकल करने के लिए पहले हमें दिन को मैजिकल करना सीखना होगा। जब हम दिन को मैजिकल करना सीख जाएंगे तो डे बाय डे हमारी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। तो दिन को मैजिकल करने के लिए हमें सुबह को मैजिकल करना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कि सुबह हमने एक टोन सेट कर ली, और वो टोन आपके पूरे दिन में आपके आगे आगे चलती है, और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो वो उसके लिए आज की प्रैक्टिस है कि हम कैसे सुबह ऐसा क्या करें कि हमारी वो टोन सेट हो जाए, और हमारे दिन भर काम ऑटोमेटिकली बनते चले जा रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हमारे रुके हुए काम बन रहे हैं, पैसा फ्लो कर रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, सब जो भी आप चाहते हो वो आपका ऑटोमेटिकली होता चला जाए। तो वो कैसे हम सुबह ऐसा क्या करें, सुबह कौन सी एनर्जी जनरेट करें। क्योंकि आज तक हमने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह के समय जब आप उठे हो और आप एकदम हड़बड़ाहट में उठते हो, कई बार तो ओ हो बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, फटाफट फटाफट रश करते हो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी रेडी हो, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, जल्दी जल्दी वो करो। और फिर आप दिन भर में क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या आपके काम स्मूथली हो रहे हैं, या आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही है, या कुछ उल्टे काम हो रहे हैं। फिर आप बोलते हो ओ पता नहीं, आज तो सुबह किसका मुंह देखा था, है ना। और कभी कभी जब आप बिल्कुल शांत मन से उठ रहे हो, अच्छे से अपना टाइम सुबह स्पेंड कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और उसके बाद आप उस टोन में जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो आपके काम कैसे स्मूथली होते जाते हैं, आपके फेवर में होने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो आप करते करते भी महसूस करोगे ये चीज। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपनी सुबह को, क्या हम ऐसा करें, अपनी सुबह में क्या हम बीज बोएं, कि हमने सुबह ऐसे बीज डाल दिए जिसका हम दिन भर में रिजल्ट देखते रहें। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग, सुबह को मैजिकल कैसे बनाएं। अब देखो, इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है बाथरूम,
ठीक है, सुबह हर कोई बाथरूम यूज करता है ना। उठने के बाद हम लोग बाथरूम यूज करते हैं। अब बाथरूम में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? हमें टाल दिख रहे हैं, हमें मिरर दिख रहा है, हमें कबर्ड दिख रही है, हमें बाथ टब दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर सामान रखा हुआ है, सोप एंड लोशन एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, हमें टैप दिख रहा है। ये सब चीजें हमें दिख रही हैं। तो ये हम सुबह के समय यूज करते हैं। तो अब क्या करें, ये तो हम करते ही करते हैं, बट जो हमारा रूटीन है, आज के चैप्टर में हम ऐसा सीखेंगे कि जो हमारा रूटीन है, जो हम सुबह कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ और अलग करना ही नहीं। जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलते रहने देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बस उसमें ग्रैटिट्यूड को ऐड कर देना है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी आपकी आंखों के सामने चीज आ रही है, उसके लिए कैसे आप शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। और जब आप ये करना शुरू करोगे, आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी, अभी स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा और धीरे धीरे वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। आपको उसके लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्योंकि कहते हैं ना, हमारे को अगर अपने सपनों को पाना है, अपने सपने हमने डे वन से भी पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाई थी कि ये हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो जब भी हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ करेंसी देनी होती है ना। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि हम ग्रैटिट्यूड की करेंसी कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। शुक्रानों की करेंसी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ही इकट्ठी होके हम अपने सपनों को पा सकते हैं। अब वो करेंसी क्या है? 3 रूप में होती है। जैसे होते हैं ना सिक्के, कि भाई एक तो हो गया मेटल का सिक्का नॉर्मल, एक हो गया चांदी का सिक्का, एक हो गया गोल्ड का सिक्का। अब सबकी वैल्यू अलग है ना। अब मान लो आप थैंक यू सिर्फ बोल रहे हो, मुंह से सिर्फ बोल रहे हो, तो चलो आपने एक मेटल का सिक्का कलेक्ट किया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नहीं बोल रहे हो, उससे आप कुछ बोल तो रहे हो, थैंक यू को बोल तो रहे हो। चलो आपने एक मेटल का सिक्का कलेक्ट कर लिया। अब आता है, आप थैंक यू को लिख रहे हो। ठीक है, बोल भी रहे हो और लिख भी रहे हो। तो आपने एक चांदी का सिक्का कलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब तीसरा आता है कि आप थैंक यू को बोल भी रहे हो, लिख भी रहे हो और फील भी कर रहे हो, है ना। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है ना, वो होती है फीलिंग की, कि आप उसको महसूस कर रहे हो, दिल से महसूस कर रहे हो। तो जब आप वो कर लेते हो तो आप गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर लेते हो, तो वो आपकी करेंसी है। तो जितने गोल्ड के सिक्के, जितने गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को ले पाओगे। ठीक है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना गहराई से, कितना दिल के साथ उसको महसूस करते हो। सो बहुत प्यारा चैप्टर है, पढ़ेंगे। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. तो सबसे पहले देखो, रोमन एम्परर क्या बोलते हैं कि जब आप सुबह उठते हो, है ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये कितनी बड़ी नियामत है आपका सुबह उठना। आपके कितने लोग, आप अगर डेटा देखेंगे ना, कितने लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते। और अगर उठ भी रहे हैं तो वो डिसेबल्ड हैं, डिपेंडेंट हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सुबह उठ पाए हो, आप आराम से सांसें ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आप सोच पा रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैरालिटिक हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका दिमाग नहीं चलता। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बोल नहीं पाते, ऐसे बहुत लोग हैं जो देख नहीं पाते, ऐसे बहुत लोग हैं जो सुन नहीं पाते। ठीक है, बट हमें क्या होता है ना, हम इन सब चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। हम कभी महसूस ही नहीं करते कि ये कितनी बड़ी नियामतें हैं। 1 घंटा किसी दिन ना, 1 घंटा सिर्फ अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपना जीवन जी के देखना, कैसा लगता है। क्या वो, क्या लाइफ, क्या वो इतनी इजी है? और ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आप सुबह उठे हो, आप सुबह को देख पा रहे हो, अपने घर को देख पा रहे हो, सुबह प्यारी प्यारी सुबह को देख पा रहे हो। ठीक है, अपने लव्ड वंस को देख पा रहे हो, बहुत बड़ी नियामत है। आप आराम से सांस ले पा रहे हो। कितने लोग एक एक सांस को तरस रहे हैं, ऑक्सीजन उनको सिलेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आप आराम से सांस ले पा रहे हो। सांस आपको फ्रीली अवेलेबल है, आपको उसके लिए कुछ नहीं देना। तो बहुत बड़ी नियामत है ये। ठीक है, तो जब आप सुबह उठ के इसको महसूस कर लेते हो ना कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतनी शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं। जिंदा रहने के लिए तो अब भाई आपके सपने
तभी मजा है ना जब आप जिंदा हो। अगर आप हो ही नहीं तो उन सपनों का क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है उन सपनों की? क्या ही करना है फिर उन सपनों का? उन सपनों की वैल्यू तो तब तक है ना जब तक आप जिंदा हो। तो आपका जिंदा होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप आज जिंदा हो सुबह उठ के, तो क्या ये आपकी नियामत नहीं है? तो जब आप इसको दिल से महसूस कर लोगे ना उठते के साथ ही कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम अलाइव, आई एम ब्रीदिंग फाइन, तो आधा मैजिक तो वहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. ठीक When है। you अब एक सेकेंड, अब क्या होता है हर सुबह, है ना, एवरी मॉर्निंग वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो वाला समय, कि जिस समय आप ग्रैटिट्यूड को महसूस कर सकते हो। और आपको सिर्फ रूटीन करते हुए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको करते हुए आप ग्रैटिट्यूड को कैसे महसूस कर सकते हो। और जिसमें कि आपको ये अब तक समझ में आ गया है कि अगर हम अपनी सुबह को ग्रैटिट्यूड से भर देते हैं, पॉजिटिविटी से भर देते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बदल गई ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी ही है जो चीजों को हमारी तरफ खींच के लाती है, क्योंकि हम एक चुंबक हैं। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी सुबह ही बदल गई तो वो दिन भर में वही फ्रीक्वेंसी चलती है और आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हो, अच्छी चीजें खुद चलकर आपके पास आती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि सुबह की जो प्रैक्टिस है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता भी नहीं होता, आप अनकॉन्शियसली कब वो नेगेटिव लूप में चले जाते हो, यू आर नॉट इवन अवेयर। हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। इधर हाथ तो चल रहा है ब्रशिंग में, पर दिमाग कहीं और है। क्या कल किसी ने कुछ कह दिया, उसने ऐसा कैसे कह दिया, बॉस ने मुझे ये बोल दिया, उसने डिफरेंशिएट किया, उसने मेरे साथ गलत किया। नहीं पता होता, माइंड कहीं की कहीं पहुंच जाता है। आप शावर ले रहे हो, आप नहा रहे हो, आपका माइंड कहीं और है। क्योंकि माइंड का तो काम ही है ना। तो हमारा काम क्या है? अपने माइंड को काम देकर रखना। वो कहते हैं ना, उसको घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखना। अगर आपने उस लगाम को छोड़ दिया तो वो भागेगा, फिर तो घोड़ा, फिर तो भागेगा वो। ठीक है, और वो भागेगा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव के टूवर्ड्स, वो उसका काम है। ठीक है। तो हमारा काम क्या है? अपने माइंड को काम देके रखना। अब हमें पता है सुबह का समय है और हम अपने काम कर रहे हैं, रूटीन के जो भी काम कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें सिर्फ अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारी आंखों को दिख रही हैं, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना है। क्योंकि हर चीज, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, पैसों से आती है, फ्री में तो नहीं आती। पेस्ट है पैसों से आता है, बकेट है पैसों से आती है, हाँ शावर है पैसे लगे होंगे उसको लगाने के लिए। हर चीज पैसे, तो आपके पास पैसों की भी नियामत है ना, पैसा है तो आपके पास ये सब चीजें हैं, आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है। आपके दांत मजबूत हैं तो आप ब्रश कर पा रहे हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग टीथ। बहुत सारे लोग हैं जो दांतों से बहुत परेशान है, कितने कितने डेंटिस्ट के चक्कर काटते हैं। हमारे आपके दांत अच्छे से काम कर रहे हैं तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग टीथ। और जो भी सामान आप दीदी यूज को कर रहे फोन हो, पर मेरा जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड को फील करना है, दैट्स इट। अपने माइंड को काम में लगा के रखना है, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि कैसे मैजिक आपकी आंखों के सामने दिन भर में होता है।
है ना। और हमेशा ना जो भी चीज आपको बताई जा रही है आप एक वीक करके देखो कि क्या कुछ चेंज महसूस हुआ। जो मैं पहले मेरा वीक जा रहा था लास्ट वीक से इस वीक में क्या कोई चेंज महसूस हुआ, वो आपके लिए ना एक एविडेंस दे देगा। और जब आपको एविडेंस मिल जाता है ना तो आपका माइंड बिलीव करने लग जाता है कि यस इट वर्क्स, हाँ ये काम करता है। क्योंकि माइंड को ना सबूत चाहिए होता है, सबूत, लॉजिकल माइंड को सबूत चाहिए होता है। तो वो जीता जागता सबूत आपके माइंड को मिल जाएगा कि यस इट वर्क्स। ठीक है, तो करके देखो। अभी तो हम कल की बात कर रहे हैं, फिर आप इसको एवरीडे प्रैक्टिस में लेकर आना। हम्म। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you've been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work or you've slept in during the weekend. The moment you wake, say magic words thank you for another day of your life. ठीक है। तो अब जब हम सुबह के समय उठेंगे, ठीक है, जब भी आप उठे, जिस टाइम भी उठे, चाहे आप वीकेंड्स पर लेट उठ रहे हो, चाहे आप सुबह टाइम से उठ रहे हो, जिस समय भी आप उठ रहे हो, बेड पर उठते के साथ ही आपने पहले मैजिक वर्ड्स बोलने, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, आई एम अलाइव, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ। किस किस को पहले तो ये बताओ लगता है कि ये जो आपकी लाइफ है ये उपहार है आपके लिए, गिफ्ट है। यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, ये लाइफ देके, ह्यूमन बर्थ देके आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। आपको पता है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा होता है कि जो देवता भी होते हैं ना वो भी ह्यूमन बर्थ के लिए तरसते हैं। और अगर आपको ये ह्यूमन बर्थ मिला है, ये लाइफ मिली है, अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, आपके सभी ऑर्गन्स सही से काम कर रहे हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास खाने के लिए भोजन है, तो आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। तो क्या आपको ये कभी रियलाइज होता है कि ये आपका बहुत बड़ा गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। और जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमने बचपन से क्या सीखा है कि हमें उसके बदले में क्या करना है, थैंक यू। पर वो आज तक हमें किसी ने ऐसी ट्रेनिंग दी नहीं। हमने टेंशन लेने वाली तो बहुत सीख ली बचपन से कि कुछ भी हो तो टेंशन ले लो, बहुत जल्दी टेंशन ले लो, कुछ भी हो जाता है टेंशन ले लो, है ना। वो तो हमने बहुत ट्रेनिंग ले ली बचपन से, देख देख के सीख गए हम। पर ग्रैटिट्यूड करने की तो ट्रेनिंग हमें किसी ने दी नहीं, हमने कहीं सीखा ही नहीं। तो ये बुक आपको वो ट्रेन कर रही है, वो ट्रेनिंग दे रही है, आपकी मसल बिल्ड कर रही है। हर दिन कंसिस्टेंटली जब आप इसको करने लगते हो आपकी वो ग्रैटिट्यूड मसल बिल्ड होती है। और फिर जब वो एक बार मसल बिल्ड हो जाती है, इनिशियली एफर्ट लगता है, जब वो मसल बिल्ड हो जाती है, अभी तो करते करते ही आप अपने जीवन में मैजिक देखना शुरू करोगे। और जब वो आपकी हैबिट में आ जाएगा फिर तो मैजिक पे मैजिक, मैजिक पे मैजिक। बट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, क्या बोला था स्टार्टिंग में, तीन चीजें क्या बोली थी, भरोसा, प्रैक्टिस, लगातार। तीन चीजें, सबसे पहले तो आपको भरोसा होना चाहिए कि ये काम करता है, दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, तीसरी चीज लगातार कंसिस्टेंटली करनी है। ये तीन चीजें फॉलो करो, फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक कैसे नहीं होता। हम्म। Say thank you for the good night. You. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home. So you can turn a tap and receive beautiful, clean hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly.
Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you see that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. As अब you पहले तो देखो, जब आप उठे हो, अभी आप बेड पर हो, ठीक है, अभी आप उठे हो जस्ट, अब आप पहले तो ये महसूस करो कि आई एम अलाइव, चलो हो, थैंक गॉड आई एम अलाइव, है ना, आई एम सो ग्रेटफुल आई एम अलाइव। फिर अगर रात को आपको अच्छी नींद आई है क्योंकि आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, वो प्रैक्टिस करते करते आप सो रहे हो, तो उसी से ही ना नींद, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको रात को अच्छी नींद आई है, क्योंकि अच्छी नींद आना आज के समय में बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग इतने तरस रहे हैं अच्छी नींद के लिए, पिल्स खा रहे हैं, नींद नहीं आती उनको, गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है उनको। तो आज के समय में अगर आपको रात को अच्छी नींद आई है तो इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू। ठीक है, तो आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे रात को बहुत सुकून की नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, मुझे आई एम फीलिंग सो फ्रेश, मैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठी हूँ। ठीक है, फिर आप अपने जो आपने बेड जिस पर आप सोए, है ना, वो बेड कितना कंफर्टेबल है, शीट्स पिलो वो कितना कंफर्टेबल है, थैंक यू। जैसे ही आपने पैर जमीन पे रखा, थैंक यू, धरती माँ का शुक्रिया। देन आप बाथरूम गए, बाथरूम में आप जो जो चीजें यूज कर रहे हो, आपने टैप को खोला, पानी आ गया, कितनी बड़ी नियामत है। कितने लोग हैं जो जल बोर्ड में काम करते हैं जिसकी वजह से आपको पानी हर समय अवेलेबल है। आप कभी एक बार, आपकी जहाँ मेड्स वगैरह रहती है ना, आप कभी वहां जाकर देखना उनकी लाइफ कैसी है। आप तो बहुत कंफर्टेबल बेड पे, सॉफ्ट सा आपका पिलो है, आपके पास बेडशीट है, अच्छी सी बेडशीट है, अच्छा सा मैट्रेस है, बेड अच्छा कंफर्टेबल है। आप कभी वहां जाकर देखना उनका किस तरह का बेड होता है, कैसे वो पानी पानी उनको कहाँ से वो भर कर लाते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जहां से वो पानी लेकर आते हैं। टॉयलेट की फैसिलिटी उनके पास नहीं है, उनका कोई शौचालय बना होता है कॉमन, वहां पर उनको जाना पड़ता है। जैसे हमने मूवी में भी देखा था ना, टॉयलेट मूवी में, कैसे वो सुबह सुबह उठकर जाते हैं, है ना। बट आपका तो बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है, या चलो घर में बाथरूम है, आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ता, उसमें हर समय पानी आ रहा है आपको। पानी ऐसा तो नहीं है कि आपको भर के रखना पड़ता है कि भाई पानी की आपके पास लिमिटेशन है। दीज आर ब्लेसिंग्स फॉर यू। एक दिन गुजारो इनके बिना, एक दिन, यू विल रियलाइज द वैल्यू। आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी इन चीजों की कि क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, आपने टैप यूज किया, थैंक यू, है ना, मन से महसूस करो उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने, जो काम करते हैं, जल बोर्ड में काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर में बिल्कुल क्लीन वाटर 24 घंटे आता है ना। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने टैप लगाया या ये टैप बनाया, है ना, जिससे मेरे घर में पानी आ रहा है। जिन्होंने पाइपलाइंस लगाई होंगी, उनका मतलब, आप, ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना गहरा तक लेके जाते हो, कितनी गहराई तक लेकर जाते हो, अपने माइंड को कितना काम में लगाते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, कि जिन्होंने पाइप्स लगाई पूरी मेरे सिटी में, पाइप्स लगाई, या मेरे मेरे जो एरिया में पाइप्स लगाई। और अभी हमारे एरिया में आजकल चल रहा है काम, ठीक है ना, बहुत रोड्स बन रही हैं, नई नई पाइप्स जल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इतनी गर्मी में वो बेचारी लेबर कैसे काम करती है, और हम तो अपने कंफर्ट में घर में बैठे और हमें सब कुछ मिल रहा है। इतनी भरी गर्मी में, भरी दोपहरी में वो लेबर कैसे काम करती है। तो कितने लोगों की मेहनत लगती है जिसकी वजह से आपको सब कंफर्ट मिल रहा है। तो यू आर सो ब्लेस्ड। इसको महसूस करना शुरू करो कि आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जब आपके अंदर वो फीलिंग आने लगेगी ना, आपको अपनी नियामतें दिखने लगेंगी, क्योंकि वट एवर यू फोकस ऑन वो बढ़ता है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नियामतें और बढ़ेंगी। अगर आप फोकस कर रहे हो हर समय मेरी चीज में, मेरे जीवन में कमी क्या है, आप हर समय अगर उस पर फोकस कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो वो ही बढ़ेगा आपके जीवन में। ठीक है, तो सुबह के समय हमने जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं, और कुछ चेंज नहीं कर रहे, ये भाई ये तो हमारा रूटीन का काम है ना, कि हम बाथरूम जाएंगे, हम ब्रश करेंगे, टॉयलेट यूज करेंगे, नहाएंगे, तो जो भी सामान आपको दिख रहा है, जो भी आप यूज कर रहे हो, जस्ट फील थैंक यू, जस्ट फील ग्रेटफुल कि मेरे पास तो इजिली अवेलेबल है, और जिन जिन लोगों की वजह से है उनके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, उसके लिए कर दिया, उसके बिना तो आपका दिन कैसे अच्छा, मतलब शुरुआत कैसे होगी। देन टाल्स यूज कर रहे हो आप, सोप यूज कर रहे हो, मिरर है, जो भी बाथरूम में आप यूज कर रहे हो जो आपको बिल्कुल फ्रेश फील करा रहा है करने के बाद, एंड यू आर रेडी फॉर द डे। तो आप सब चीजों के लिए दिल से, बस उस टाइम क्या करना है, दिल से बस फील करना है, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। देन उसके बाद अगर आप ड्रेस हो रहे हैं, चलिए पढ़ेंगे।
As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. I have always been delighted at the prospect of new day, a fresh try. Once, one more start. Will perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. तो अब जैसे मान लो आप अगर उसी टाइम शावर लेके नहा कर आप ड्रेसअप हो रहे हो, ठीक है। अब आप ड्रेसअप हो रहे हो, आप अपनी वार्डरोब खोलते हो, अलमीरा खोलते हो, कपड़े, इतने सारे कपड़े। सो यू आर सो फॉर्चुनेट टू हैव दोज क्लोथ्स कि आप आपके पास ना चॉइस है। आप चूज कर सकते हो कि भाई मैं आज क्या पहनूं। बहुत लोगों के पास दो जोड़ी कपड़े भी नहीं है। आपके पास चॉइस है कपड़ों की। यू हैव अनलिमिटेड। आज आज काउंट कर लेना एक बारी जाके ना, अपनी अलमीरा खोल के ना काउंट कर लेना कितने कपड़े हैं आपके पास। उन कपड़ों को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, कहाँ कहाँ से वो कपड़ा आया होगा, किसी ने कलर किया होगा, किसी ने डाई किया होगा, किसी ने उसको स्टिच किया होगा, किसी ने धागा बनाया होगा, किसी ने मशीन यूज की होगी, किसी ने पैकेजिंग की होगी, किसी ने दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में भेजा होगा। कितने सारे लोगों का सहयोग रहा उस कपड़े को आप तक पहुंचाने में, और आपके पास पैसा था तो आप ले पाए, तो मनी का भी ग्रेटिट्यूड हो गया साथ में, है ना। तो आपके पास चॉइस है, यू हैव सो मेनी क्लोथ्स टू वेयर, यू आर सो फॉर्चुनेट, फील दैट। ठीक है, शूज है, आप अपना शू रैक खोलते हो, यू हैव सो मेनी शूज। आपके पास वैरायटी, आपके पास सैंडल्स हैं, हील्स हैं, स्पोर्ट शूज हैं, चप्पल हैं, फ्लैट्स हैं, बेलीज हैं, जूतियां हैं, कितना कुछ है। ऐसे लोग भी मैं देखती हूँ जो भरी गर्मी में नंगे पैर चल रहे होते हैं या फटे जूते पहन के जा रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और आपके पास तो चॉइस है कि हम क्या पहने। तो क्या आप ब्लेस्ड नहीं हो? पूछो खुद से, क्या मैं ब्लेस्ड नहीं हूं? ठीक है, आई हैव सो मेनी शूज टू वेयर, सो आई एम सो ब्लेस्ड। इमेजिन करो अपनी लाइफ, चलो एक दिन विदाउट शूज। आपको ऑफिस जाना है विदाउट शूज, कैसा होगा? फटे हुए कपड़े, कैसा होगा? ठीक है। अभी तक जिन चीजों को ग्रांटेड ले रहे थे, एक्नॉलेज करना शुरू करो, बस इतना करना है। वॉट यू एप्रिशिएट अप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिस चीज को आप एप्रिशिएट करना शुरू करते हो वो आपकी लाइफ में बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये हमें ना यही सिखा रही है, ये बुक यही सिखा रही है कि आज तक जो हम आंखें बंद करके जीवन जी रहे थे ना अपना, उनको खोल लो, बस थोड़ा सा खोल लो। आपके आसपास ही आपको इतनी चीजें दिख जाएंगी, ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए, जो शायद कम हमने कभी सोचा नहीं, कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये बुक हमें बस उसी की ट्रेनिंग दे रही है। हम्म। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use the magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic word thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plate, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Every ठीक है। अब morning, मान लो, अब मान लो
आप सुबह उठ के पहले रेडी नहीं हो रहे, ठीक है, मान लो आपको नहीं जाना अभी कहीं, आप रेडी नहीं हो रहे, बट आप सुबह के समय और क्या कर रहे हो, आप किचन में हो सकता है ब्रेकफास्ट बना रहे हो, ठीक है। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको करने में आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं, कौन कौन सी चीजें आप यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करना है। मान लो आप किचन में हो, किचन में आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हो बहुत सारे, गैस है आपके पास, रेफ्रिजरेटर है, अवन है, टोस्टर है, वो सब यूज कर रहे हो। अब ये किस भी चीज को महसूस करने का तरीका क्या है, ये सोच के देखो कि अगर वो चीज ना हो मेरे पास तो मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर वो चीज मुझसे छीन ली जाए तो मेरी लाइफ कैसी होगी। अभी पीछे हमने देखा ना एलपीजी गैस की कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो जब गैस थी तो क्या कभी हमने उसके लिए सोचा था कि वाओ हमें तो सिलेंडर मिल जाता है, बुक कराते ही सिलेंडर आ जाता है और हम अपने गैस पे आराम से खाना बना लेते हैं, कभी एक्नॉलेज किया था? नहीं। और जब उसकी स्केर्सिटी हुई तो उसकी वैल्यू समझ में आई, है ना। जब वो चीज हमसे छिन जाती है तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। आज जब वो इजीली अवेलेबल है तो हम कभी सोचते ही नहीं उसके बारे में। आप इमेजिन करो आपके घर में फ्रिज नहीं है, गर्मी का मौसम है, क्या करोगे आप? ताजा ताजा चीजें लाओगे, बिल्कुल थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि बाहर तो रख ही नहीं सकते, खराब हो जाएगी। गैस नहीं है, चूल्हा जलाओगे आप, लकड़ियां लाओगे, कहां से लाओगे लकड़ियां, कहां जलाओगे चूल्हा, है ना। तो ये जितनी चीजें आप यूज कर रहे हो, हर चीज के लिए यूज करते हुए आप बस दिल से आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये है जिससे मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। मैं मेरे सब काम फटाफट हो जाते हैं। आप जो भी खा रहे हो, अपनी चाय पी रहे हो, कॉफी ले रहे हो, जूस ले रहे हो, ब्रेकफास्ट खा रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे मैं अपनी पसंद का सब चीजें इजिली खा पाती हूँ, सब चीजें मुझे आराम से मिल जाती हैं। चाहे आप उस समय मनी का ग्रैटिट्यूड करो, चाहे लोगों का ग्रैटिट्यूड करो, जो आपके मन में आ रहा है उस समय, जो भी आपको फीलिंग आ रही है, कि आपको मन में लोगों के लिए आ रही है कि भाई जिन लोगों के सहयोग से, जिन लोगों के सपोर्ट से मुझको ये खाना मिला, आई एम सो ग्रेटफुल। या पैसों के लिए आ रही है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं इजिली ले पाती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल। जो भी आपको फीलिंग आए, है ना, तो वो बस आपको फीलिंग को लाना है अंदर कि आई एम सो ग्रेटफुल। सुबह सुबह मुझे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया, मेरी एनर्जी इतनी हाई हो गई, दिन भर मेरी एनर्जी सेट है, ठीक है। Every day without exception, I say thank you. Thanks. As I put one foot on the floor, and as my ana- you as my other foot touches, both feet touches the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk towards my bathroom, I say the magic word thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic and even more good things happening. You know those days when everything just seems to be right for you? Well, that's when it's like after doing magic morning, but multiplied. अब यहाँ पर रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ में मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस को यूज करती हैं। वो बोलती हैं जैसे ही मैं एक पैर जमीन पे रखती हूँ बेड से तो आई से थैंक, और दूसरा पैर रखती हूँ यू तो थैंक यू हो गया। फिर जैसे मैं बाथरूम तक जा रही हूँ, जो जो स्टेप लेती जा रही हूँ हर स्टेप के साथ थैंक यू बोल रही हूँ। फिर बाथरूम में मैं जो जो चीजें टच कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, उनको उनके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। फिर मैं उसके बाद जो भी ड्रेसअप हो रही हूँ, यूज कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो जो जो भी मैं काम सुबह के लिए रेडी हो रही हूँ उस समय तक जब मैं थैंक यू करती हूँ, आई फील सो हैप्पी दैट आई कैन जंप इन जॉय। तो कैसे पता चलेगा कि आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है? आपकी फीलिंग से। अगर आप अंदर से खुश महसूस कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है। अगर आपको करने के बाद भी खुश नहीं हो तो उसका मतलब आप सिर्फ ऊपरी तौर पे कर रहे हो, है ना, यू आर नॉट फीलिंग। आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, बट वो भी चलेगा, वो भी चलेगा इनिशियली। अगर आपको इनिशियली अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपको करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना भी मुझे तो फीलिंग ही नहीं आ रही, मैं क्यों ही करूं, नहीं। वो फीलिंग आने लगेगी धीरे धीरे। तो अगर आती है शुरू में ही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी आपको करते जाना है। जस्ट
कीप डूइंग, है ना। और धीरे धीरे वो इवेंचुअली आपको फीलिंग आने लगेगी, और आप देखोगे जब आप उस खुशी को महसूस करोगे कि वाओ आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आपको पता होगा कि अब मेरे साथ कोई शक्ति है, अब वो मैजिकल पावर मेरे साथ है जो मेरे साथ साथ चल रही है, और आपके काम कैसे कैसे होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे अच्छा होता जाए थैंक यू बोलते जाओ, वो स्पीड बढ़ जाएगी मैजिक की। जो मैजिक शुरू हो चुका है आपके जीवन में, अब उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब जब कुछ अच्छा हो उसके साथ ग्रेटफुल फील कर लो, तो वो स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस सुनने में देखने में जितनी सिंपल लगती है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। और आप इसको करके देखो कि आप एक दिन नॉर्मल जैसे आप चलते थे अपने जीवन में वैसे चलो, और एक दिन आप इस प्रैक्टिस के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। फिर दोनों दिन को ना कंपेयर कर लेना एट द एंड ऑफ द डे, दोनों दिन कंपेयर करना, क्या कुछ डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिखता। ठीक है, करके देखना इसको। एक दिन नॉर्मल डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये प्रैक्टिस, एंड देन दोनों दिन रात को आपको इवैल्यूएट देखना है, चेक करना है, रिफ्लेक्ट करना है अपने पूरे दिन को कि आज मेरे दिन में क्या क्या हुआ, कल मेरे दिन में क्या क्या हुआ था, क्या कुछ चेंज है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, मैजिक मॉर्निंग करने के बाद मैजिक मल्टीप्लाई होता है। Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do single thing, say the magic words, thank you. From the moment you open your eyes until you've finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। Most welcome, ma'am. हाँ जी, समझ में आया आज की प्रैक्टिस। अब क्या होता है आज के टाइम में ना, हम देखते हैं बहुत सारे लोग वॉशरूम जाते हैं, फोन साथ में जाता है उनके। या फिर क्या करेंगे, मैगजीन या न्यूज़पेपर वो साथ में जाता है। नहीं, अगर वो कर रहे हो, स्टॉप, स्टॉप डूइंग दैट, बिल्कुल बंद कर दो उसको। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके माइंड के लिए भी खराब है और आपकी बॉडी के लिए भी खराब है। ठीक है, नहीं करनी वो प्रैक्टिस। सुबह जब तक आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको फोन को टच नहीं करना है, आपको फोन को यूज नहीं करना है। वो कंड्यूसिव टाइम जो आपको मॉर्निंग का मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है अपनी लाइफ में मैजिक लाने के लिए, और आप क्या करते हो, फोन खोल के डिस्ट्रैक्ट हो गए, दुनिया में पहुंच गए, दुनिया में क्या हो रहा है, किसने आपको मैसेज कर दिया, किसने क्या कर दिया, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने अनफॉलो कर दिया, क्या क्या हो गया पता नहीं, आप पहुंच गए दुनिया में। हमें वो नहीं करना, हमें सुबह का समय अपने लिए रखना है, अपने लिए। ठीक है, तो बस उस समय को यूज करो, फुल्ली यूज करो जितना कर सकते हो, और आप देखोगे आपके जीवन में चेंजेस। फोन तो आप दिन भर में करते ही हो यार, फोन कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा फोन। ठीक है, दुनिया आपके बिना नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी, जो चल रहा है होने दो उसको, उसको छोड़ के अपने पर ध्यान लाओ। ठीक है, तो जो जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें कहते हैं ना एक जगह फोकस करके, अगर आप बाथरूम जा रहे हो तो आपका फोकस वहां होना चाहिए, अगर आप वॉशरूम में फ्रेश होने गए हो तो आपका फोकस वहां होना चाहिए। उस समय अपने माइंड को कमांड देनी है कि अभी मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ, कि भाई देखो मेरा तो बाथरूम बहुत अच्छा, क्लीन, नीट एंड क्लीन बाथरूम है, मेरे घर में ही मेरा बाथरूम है, मेरे रूम के साथ अटैच्ड मेरा बाथरूम है। उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये बाथरूम बनाया, इतनी अच्छी टाइल्स लगाई, ये कमोड पॉट लगाया, है ना, जेट लगाया, जो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, उस समय अपने माइंड को कमांड देके रखो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सिस्टम दैट इज वर्किंग सो वेल। है ना, मेरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा है, जो नीडेड नहीं है, वो मेरा सिस्टम बहुत अच्छे से उसको एक्सक्रीट कर पा रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एक्सक्रीटरी सिस्टम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस समय आप जितना उसको, क्योंकि देखो आज के समय में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है लोगों को, है ना, एंड बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। ठीक है, तो आपका वो सिस्टम भी सही होने लगेगा,
आपकी बॉडी भी अच्छे से काम करने लगेगी जब आप उसको एक्नॉलेज करोगे। अभी तो आप वो बेचारी बॉडी सारा दिन आपके लिए काम करती है और आप उसको देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, और उस पे अत्याचार करे जा रहे हो। तो वो क्या करेगी फिर? कभी तो बदला लेगी ना, कि भाई बहुत हो गया अब, इनफ इज इनफ। ठीक है, तो जाग जाओ अब जाग जाओ। जब जागो तब सवेरा। जो कर लिया, छोड़ो उसको, भूल जाओ। अब नई शुरुआत कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये मैजिक बुक अगर आपके जीवन में आई है, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आप बहुत भाग्यशाली हो जो ये बुक आपके जीवन में आई है। और इस बुक में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है आपका जीवन बदलने के लिए। 360 डिग्रीज टर्न हो सकता है आपका लाइफ। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बस। जो बुक बता रही है, सरेंडर एंड जस्ट डू योर प्रैक्टिसेस। फ्लो में पानी की तरह बस बहते जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, कुछ नहीं फालतू का। जो बुक बता रही है बस जस्ट फ्लो लाइक वाटर। ईज के साथ आपकी सब चीजें होने लगेंगी, ईज के साथ, जो आज आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे होगा। आप आज आपके समझ के परे है, ऐसे ऐसे काम आपके बनने लग जाएंगे, रुके हुए काम, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ। और इतने लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने सारे फीडबैक हैं मैजिक बुक के। तो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग भी उस सर्कल में आओ जहां पर आप भी कहो कि वाओ, इस मैजिक बुक ने मेरी लाइफ में मैजिक कर दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल, या जिसने पहले मैजिक बुक की हो और ये प्रैक्टिस की हो और उन्होंने कुछ चेंज देखा हो। यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड अगर आपको लगता है कि आपने कोई चेंज देखा अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को करने से। मैम मैंने ये चेंज देखा, बस मन में थोड़े दिनों से था कि भाई बहुत दिन हो गए कहीं एक ब्रेक नहीं लिया, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी। ओ सॉरी सॉरी, ये अनम्यूट कैसे? आप अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, हम्म। मैम जैसे मन में आया ही था कि एक ब्रेक की जरूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी आ गई अपने आप। हाँ, मतलब वही कोई मैं बोल रही प्लानिंग हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही होगा कि आप कुछ सोचोगे, आप कुछ चाहोगे, और वो होने लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ये मैजिक बुक का काम क्या है? आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना। हमने 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 उस फीलिंग्स चार्ट में देखा था कि मन चाहे तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे ऊपर आता है, उससे ऊपर एक और आता है लव, उसके लिए एक अलग बुक है। ठीक है, अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम ग्रैटिट्यूड पर हैं। ठीक है, जब वो करना आप सीख जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, आप अपने मन चाहे तक बहुत जल्दी पहुंचते हो। आपके मन ने चाहा, आपके मन की इच्छा हुई, और वो काम हो गया। ठीक है, तो वो आप ही की प्रैक्टिस के ऊपर है ना, कि आप कितनी शिद्दत के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई आकर ये बोले कि नहीं नहीं, ये हमारे जीवन में तो काम ही नहीं करता, तो सीधा सीधा उसका मतलब है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। या आप सिर्फ ऊपरी तौर पर कर रहे हो, आप उसको महसूस नहीं कर रहे, या फिर आप क्या कर रहे हो कि कुछ समय तो प्रैक्टिस कर रहे हो। मान लो आपने 1 घंटा कर ली, 1.5 घंटा कर ली, 2 घंटा कर ली, पर बाकी के 22 घंटे आप नेगेटिविटी में हो। ठीक है, तब भी नहीं काम करेगा। टिपिंग पॉइंट क्या है? कि 12 घंटे से ज्यादा, मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे से ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में होने चाहिए। ठीक है, यस हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट। यस मैम, जय जय सिया राम मैम। यस यार। हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे अभी आप, तो अवेयरनेस तो बहुत अच्छी हो चुकी है मैम। और जो हम्म। सोचते हैं कि लगभग 70 to 80% हो जाता है, वेरी जिसमें से गुड। तीन कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं वैसे तो मैम। हम्म। हमारा फ्रिज खराब हो गया था, तो एक नया फ्रिज कल हमारे घर पे आ चुका है। मतलब वेरी दिमाग गुड। में लेना है, और वो प्रभु कृपा से आ गया। और मानक कैसे बने, आई डोंट नो। आई वाज थिंकिंग कि हाँ हाँ, भाई ईएमआई पे किया जाएगा। इट वाज परचेज फुली ऑन कैश मोड। मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान। बिल्कुल। तो देखो जो होता है ना, देखो जब हम ये मान लेते हैं ना कि जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है ना, करता धरता वो ही है।
है ना, वो ही है। जब हम किसी को भी हम एक हायर पावर के टुवर्ड सरेंडर कर देते हैं ना खुद को, तो वो आपका ध्यान रखने वाला वो है, आपके सब काम करने वाला वो है। आप कितना उस पर ट्रस्ट करते हो, आप कितना फेथ करते हो, आप कितने थैंकफुल हो जो ऑलरेडी उन्होंने आपके जीवन में दिया हुआ है, आप उसके लिए कितने थैंकफुल हो, पहले तो वो बताओ। है ना, यूनिवर्स कहेगा भाई मैंने पहले ही इतना कुछ दिया, वैसे इंसान को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो हमेशा रोता ही रहता है, तो फिर इसको और देके क्या फायदा, फिर तो ले ही लो ना। और जब हम वो देखता है कि नहीं यार ये इंसान तो बहुत खुश है, मैंने इसको जो भी दिया ये हमेशा खुश ही रहता है, हमेशा गुणगान ही करता रहता है, हमेशा शुक्रगुजार ही रहता है, तो इसको और दो। जी। हम्म। तो कल मैम ऐसे ही जा रहे थे, किसी का माइंड में था कि हाँ भाई इस बंदे से मिलना है, ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बातचीत थी। मगर हम उसकी शॉप के पास से जा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन स्कूटर ब्रेक डाउन हुआ। हमने कहा ऑल ऑफ अ सडन कैसे ब्रेक डाउन हो गया भाई, छोटा वाला बेटा साथ में था। 1% के लिए घबराहट हुई, मैंने कहा रात का टाइम हो रहा है, कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। तो बेटा कहता पापा आप तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, स्कूटर स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने वैसे भी ढाल है, इससे चलते हैं। तो जैसे ही हमने ढाल पे स्टार्ट करा, मुझको 100 मीटर आगे गए होंगे तो लेफ्ट साइड को जिस बंदे को हम याद करे थे 2 ढाई महीने पहले, वो वहां दिखा। वहीं हमने ब्रेक मारा, हमने कहा भाई इससे मिलके चलेंगे, 15-20 मिनट वहां रुके और उसका स्कूटर स्टार्ट करा वो हो गया। तो वाह, वेरी गुड। मैजिक हुआ ना, है ना, स्कूटर तो बंद हो गया था, अचानक ये कैसे, क्यों बंद हुआ, क्योंकि आपको उस इंसान से मिलना था। हकीकत में वही अवेयरनेस थी कि मैंने कहा देख बेटा भी कह रहा कि पापा यहाँ पर रुकने बाद तो स्टार्ट हो गया, पहले बंद हो रखा था। मैंने कहा हम्म। ये टाइमिंग था कितना टाइम से। डिवाइन तो टाइमिंग होता है ना, डिवाइन टाइमिंग। yes, no। तो मैम बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं है और हो जाता है। यस। अब कई बार लोग बात कहते हैं कि भाई किसके शॉप पे गए और उसके पास काम नहीं हो रहा था, खड़े हुए थोड़ी देर बैठे, वाइब्स अच्छी लगी, कुछ डिस्कशंस करे, इतनी देर में कस्टमर का फुटफॉल हुआ, हम चल दिए। तो हमने कहा प्रभु की कृपा से इनका काम आया। तो बिल्कुल। मैं ट्रीटिंग लाइक मनी मैग्नेट हूँ। बिल्कुल, देखो हम ना इस चीज का गरूर नहीं कभी करेंगे, है ना, इस चीज का कभी घमंड नहीं करेंगे कि हमारी वाइब से या हमारी ब्लेसिंग से भाई ये किसी का काम अच्छा हो रहा है या वो हो रहा है, ठीक है, बट होता है ये, इट हैपेंस। आपकी वाइब से मैं मतलब मतलब आई एम नॉट कि मैं अपनी कोई वो कर रही हूँ, बट मेरे को कई बार जैसे मैं किसी से सब्जी वाले भैया से बोल सब्जी ले या कुछ हो, तो वो बोलेंगे मैम आप जिस दिन बोनी कराते हो ना हमारा बहुत अच्छा काम जाता है। तो आपकी वाइब से ना दूसरों के कामों पर भी इफेक्ट आता है। अभी हम थोड़े दिन पहले ही अभी इसी वीक एक रेस्टोरेंट में गए थे और वर्किंग डे था, कोई वीकेंड नहीं था, और जब हम गए खाली रेस्टोरेंट था बिल्कुल, और थोड़ी देर में बाहर वेटिंग, जबकि वर्किंग डे था, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो मतलब माई किड्स वर ऑल्सो कि आज कैसे इतनी वेटिंग हो रही है। तो मैंने कहा भाई ऐसे होता है। तो क्योंकि अब अपनी आदत में आ गया, अब अपनी हैबिट में है कि हम जहां भी जाते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी, कि जहां भी जाते हैं तो मन से ना दुआएं निकलती हैं कि भाई यहाँ आए हैं तो इनका काम धंधा अच्छा हो, इनके क्लाइंट्स अच्छे आए, इनकी खूब बरकत हो, खूब बिक्री हो, तो वो मन से दुआएं निकलती रहती हैं। सब सेम थिंग है। तो हम्म। मैम एक्चुअली अवेयरनेस आ गई, पहले हम लोग जजमेंट नहीं करते थे, अब हम जज हम्म। करते हैं कि जब उसके पास जाते हैं तो हमारे पास क्या रिएक्ट होता है। गुरूर हम्म। नहीं करते, तो डर के हम्म। बात करते हैं कि अच्छा हो जाए किसी का। जब किसी का हम्म। अच्छा होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। जब किसी का अच्छा होगा आपका ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ये जब हम ये मान लेते हैं ना कि सब अपने ही हैं, है ना, जब हम ये बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, है ना, कि सब अपना ही है, सब अपना ही परिवार है, ये दुनिया अपना परिवार ही है, सब अपने हैं, तो किसी दूसरे का सक्सेस मेरा ही सक्सेस है। जब वो फीलिंग आ जाती है ना आपके अंदर, तो वो जेलसी नहीं आती। अभी तक हमने हमारी कंडीशनिंग ऐसी थी कि हम दूसरे को देख के जल रहे हैं, है ना, आ जाती नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, कोई इसमें कोई गलत नहीं कहूंगी मैं किसी को कि कोई गलत है या क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर है, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, और वही हमने सीखा है। ठीक है, बट यहां पर हम जब वो फीलिंग हमारे अंदर आने लग जाते हैं कि नहीं दूसरे का भी सक्सेस हमारा ही सक्सेस है, और यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, समुंदर में से एक बाल्टी उनको मिल भी गई तो कोई मेरे लिए कमी थोड़ी ना हो गई समुंदर में से, मेरे लिए भी समुंदर भर भर के दे सकता है। ठीक है ना, तो ये मेरे को कोई कमी नहीं हुई कि दूसरे को मिल गया तो मेरे लिए कमी हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैम आपकी इस बात पे एक चीज मुझे अपने चाइल्डहुड की याद आती है। मतलब हमारी जो दादी थी, मतलब हर समय भगवान का नाम उनके मुंह पे रहता है, चाहे वो हम्म। सुबह उठ रही हैं चाहे वो सो रही हैं।
तो मतलब वो हमारे बाबा जी कहते थे, वो कभी उन्होंने उनका नाम नहीं लगा, हमेशा भाग्यवान कह के बुलाते थे वो उनको। और मैम जिस बिजनेस में मतलब हमारी दादी का नाम होता था ना, मतलब वो हम्म। कभी डाउनफॉल पे नहीं आया, हमेशा उसमें प्रॉस्पेरस। और जब बिल्कुल। दादी नहीं रही, तो जब भाई वो वाइब्स खत्म हो गई, तो वही बिजनेस डाउनफॉल पे आ गया। बिल्कुल, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। हर इंसान के, देखो क्या होता है, कई बार कहते हैं ना शादी के जबकि बाद मैम एक वो बहू। पढ़ी लिखी ऐसी नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाँ, इसमें पढ़े लिखे का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं है पढ़े लिखे का। ये सिर्फ आपकी फीलिंग, आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई रोल नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहते, बहुत एरोगेंस में रहते हैं। ठीक है। तो जो होता है ना कि आप बिल्कुल कहते हैं ना वो धरती से जुड़े हुए, है ना, हम्बल, है ना, कि भाई मिट्टी में ही मिलना है ना, वहीं से आए हैं और वहीं मिलना है जाकर। सबको चाहिए सुना। तो जो वो हम्बलनेस होती है ना, वो काम करती है। और जो हम की सरेंडर की जो मिला है ईश्वर से ही मिला है, हमारा किया हुआ तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो वो देता है वो ही देता है। तो जब हम उस फीलिंग में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। आप जिस काम में, वो कहते हैं ना, यू टर्न इनटू एन अल्केमिस्ट, कि आप जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। मैम उनके साथ तो सच में यही, हाँ। मतलब वो जो खाना बना दे वो जैसे अमृत की तरह अब स्वादिष्ट। बिल्कुल, क्योंकि वो खाना बनाते हुए वाइब सारी खाने में जा रही है ना, वो भगवान का नाम लेके खाना बना रही हर है। समय वो तो भगवान जी को हम, उठाती थी, दोपहर में सुलाती थी, फिर शाम को उठाती थी, फिर रात में सुलाती थी। तो पूरे बच्चे उनके की तरह बिस्तर केयर में कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चे हाँ, की तरह केयर बच्चे की करती थी तरह, अपने है ना। भगवान तो की। भगवान जी भी कह रहे हैं, भाई मेरी माँ है, इसको मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ, ये तो मेरे को बच्चे की तरह पाल रही है ना। मैं तो वो कहता आपकी फीलिंग्स हमेशा काम करती हैं, हमेशा। आप किस एनर्जी में हो, आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, वो ही आपकी लाइफ में आपके काम बनाएगी सिर्फ, और कोई कुछ नहीं करने वाला। जबकि मैम उनको एपिलेप्सी के फिट्स आते थे। हम्म। मैम पूरा शरीर जला हुआ था उनका, क्योंकि पहले तो चूल्हों पे काम होता था। भाई चूल्हे हम्म। के आगे खाना बना रही है, फिट आया, पूरे हम्म। हाथ जले हुए, मतलब फेस छोड़ के मेरे ख्याल से कोई बॉडी पार्ट इनका ऐसा नहीं था जहाँ वो बर्न के निशान हो। लेकिन हम्म। कभी कंप्लेन करते नहीं सुना कंप्लेंट था। नहीं की ना। तो वही। नेवर। हाँ, शी वॉज वही। सच ए, मतलब वही देखो, कहते थे अभी कि निधि ऐसा जी ने, सोल हाँ, था वो। हाँ, जैसे निधि जी ने शेयर किया है ना अपनी दादी के बारे में, तो आप लोगों ने क्या सीखा? एवरीबडी क्या सीखा आपने? कि वो लेडी, चाहे कुछ भी हो रहा है, शरीर भी जल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, बट शी नेवर कंप्लेन्ड। और यहाँ पे मैजिक बुक में स्टार्टिंग में क्या बोला था? अपने जीवन वो में अपनाना शुरू कर दो, नो कंप्लेंट्स। और हम किस में रहते हैं? कंप्लेनिंग जोन में, है ना। कुछ भी हो कंप्लेन या फिर ब्लेम दूसरे पे डाल देना, हम मैम हमेशा उस उस टाइम जोन। में तो अगर लेडी को ऐसे कुछ होता था, लोग दूसरी शादी कर लेते थे। हाँ। यस। लेकिन मैम हमारे बाबा जी को हमने देखा है, इतनी सेवा करी इन्होंने हमारी दादी की। उनको अगर फिटाया तो हमारे बाबा जी से संभलती थी, वो किसी से, मतलब चाहे मेरे ताऊ जी हो चाहे मेरे पापा हो, किसी के बस का नहीं था उनको संभालना। हम्म। ये तो मतलब अपनी आंखों देखा है मेरा हम्म। कि सिर्फ वो हम्म। बाप, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे ना। और जब दादी और जी ये नहीं रहे चीजें तो ना, हमने देखा बाबा जी का डाउनफॉल, सेहत हाँ, में, मेंटल उसमें। यस, ये अदरवाइज चीजें ही वॉज सच ए आज के स्ट्रॉन्ग समय मैन। में बहुत कम है। ये चीजें आज के समय में बहुत कम है। ठीक है, क्यों आज मैरिजेस इतनी सफल नहीं हो रही हैं, है ना। रीजन है इसके पीछे का। ठीक है। पहले के लोग एडजस्ट करना जानते थे, सब कुछ करना जानते थे, ग्रेटफुल रहते थे, जो मिला उसमें खुश रहते थे। कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, आप देखते थे पहले के जमाने में कितने बड़े बड़े परिवार होते थे। लेडी अकेली चूल्हा चौका भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, बर्तन भी मांज रही है, सब काम कर रही है, बच्चे भी पाल रही है, फिर भी वो खुश थी, है ना। आज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज होते हुए भी हर कोई डिप्रेशन में है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, शादियां चल नहीं रही हैं, रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशन चल नहीं बढ़ रहे। गई है ना मैम। हाँ, है ना। तो ये, और देखो, क्या होता है, जैसे शादी के समय हम फेरे लेते हैं, वचन लेते हैं, वो तो भूल जाते हैं ना हम। वो तो भूल जाते हैं कि क्या वचन लिए थे, क्या फेरे लिए थे। तो अगर आप अपने जीवन में, कि आपकी जब जब एनिवर्सरी है ना, तो आप एक दूसरे को आज एक नया वचन देते हैं कि चल अब से मैं तेरी लाइफ में, एक वचन तुम लो, एक वचन मैं लेती हूँ, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुम मेरे लिए ये करोगे। तुम अपनी चॉइस से लो, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम अपनी चॉइस से बताओ कि तुम क्या करोगे और मैं क्या करूंगी, मैं अपनी चॉइस से बताती हूँ। ये प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए।
ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से ही होती है, जो आजकल मिसिंग है। कम्युनिकेशन उतनी हो नहीं पाती है। और पर हम जब ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, जब हम रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनसे भी आपके रिश्तों में बहुत फर्क दिखता है। तो ये जो मैजिक बुक है ना, ये मैजिक बुक ऐसी है कि जैसे होता है ना कि मल्टीविटामिन, है ना, कि हमें अपनी बॉडी में मल्टीविटामिन चाहिए। तो ये मल्टीविटामिन है भाई, हेल्थ का भी करो, रिश्तों का भी करो, पैसों का भी करो, तो आपको सारे वो विटामिन मिल जाएंगे, है ना। तो जिस चीज की डेफिशिएंसी लग रही है आपको अपनी लाइफ में, उसकी ज्यादा कर लो, है ना। किसी समय आप किस लाइफ में कहीं अटके हो, रैंडमली कोई भी पेज खोल लो, वो मैसेज समझ लो यूनिवर्स का। ठीक है। कहीं मान लो आप रिश्तों में अटके हो, बुक खोलो, रिश्तों वाली प्रैक्टिस क्या बता रही है, उसको कर लो। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस हद तक यूज करते हो अपने जीवन में। पर ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इसमें, ये समझ लेना, हर प्रॉब्लम का। ऐसे ही नहीं नाम है इसका मैजिक, सच्ची में मैजिक लाती है ये बुक, और लाखों लोगों के जीवन में ला चुकी है ऑलरेडी। ठीक है। चलो, सब लोग ब्लेसिंग्स देंगे एक दूसरे को। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरा। सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। यस। चलिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए। आप सभी के जीवन में पैसा सभी दिशाओं से फ्लो करे। आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको घर में अपने कामों को लेकर बहुत एप्रिसिएशन मिले। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ दिन पर दिन बहुत अच्छी होती जाए, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। एंड आप अपने सपनों को बहुत खुशी खुशी पाएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन। आप सबके जीवन में खूब खुशियां आए। लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो Thank you, प्रैक्टिस ma'am. Thank करते you so much, रहिए। सी यू ma'am. ऑल And टुमारो। lots of blessing to you too, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक आप यू। हमारी लाइफ में आए. हाँ, यूनिवर्स ने भेजा। यूनिवर्स ने भेजा है।